हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ नाइट में आपके पार्टनर की फीलिंग्स लेकर। अभी इस वक्त डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पार्टनर्स का नाम ले लीजिए, उनको याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फीलिंग्स आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं, देखते हैं किस एनर्जी में है आपके पर्सन। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। वी हैव टेम्परेंस। 12-12 पोर्टल के इफ़ेक्ट्स और 12-12 पोर्टल क्या है इस पे मैंने सुबह टैरो विद एम सिंह पे बताया है, इसलिए इस चैनल पे मैं फिर से वही बात नहीं बोलना चाहती। बट इफ़ेक्ट्स क्या होंगे ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो टेम्परेंस की एनर्जी है जो कि शिव शक्ति की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, और यहाँ पर एनर्जीज बैलेंस हैं इस वक्त आपके पार्टनर की। यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुज़र रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर ये क्लियर है बिल्कुल, क्या ख़त्म करना है, कहाँ पर बैलेंस लाना है। दोनों के दोनों मेजर अरकाना। देन वी हैव एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग की वाइब्स। इमोशंस आर वेरी हाई। देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, टेन ऑफ कप्स, Six of Wands, one more card, Four of Cups। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करें तो आप में से कई लोगों के पार्टनर के सबकॉन्शियस में एनर्जी कुछ ऐसी है कि जो रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जिस रिश्ते में आपको ऐसे लग रहा है कि अब कोई उम्मीद ही नहीं बची, उनको भी ऐसे ही लग रहा था कि उम्मीद ख़त्म, अब तो हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। ऐसे रिश्ते भी बैलेंस आउट हो जाएंगे। अगर किसी मैरिड कपल का डिवोर्स चल रहा है वहाँ पर भी पीसफुल रिजोल्यूशन निकल सकता है। अगर कोई ऐसा अनमैरिड कपल है जो दूर हो गया है, सेपरेट हो गए, आपके पार्टनर ने आपको सीधा जवाब दे दिया है कि सब कुछ ख़त्म, अब कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पर भी चीज़ें बैलेंस आउट होते हुए नज़र आ रही हैं। एक चांस आपके पार्टनर आपको दे सकते हैं या आप उनको दे सकते हैं, ऐसी उम्मीद है उनको। रोमांटिक एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है। वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ कप्स, वी हैव 4 ऑफ कप्स। काफ़ी लोगों के पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जब आपको छोड़े थे तो आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी, आप बहुत डीमोटिवेट हुए होगे, डिप्रेस्ड हुए होगे, बहुत ज़्यादा आपने इनसे ये तक कह दिया होगा कि मैं तो मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मेरे लिए मुश्किल है। बट फिर भी इन्होंने आपको छोड़ दिया, इन्होंने आपको धोखा दे दिया। आपका एक तरह से विश्वास ही हट गया प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों से। यार आज के टाइम में सच्चा प्यार कोई नहीं करता। बट इनको आपके जाने के बाद ये चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, और ये तब रियलाइज़ हुई है जब आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, जब आपने अपना फोकस अपने ऊपर डाला, आपने हार नहीं मानी, आपने अपने आप को ग्रो किया, आप अपने आप पर इतना फोकस्ड हो गए कि अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोचता है आपके बारे में। उनको भी एनर्जी देनी आपने बंद कर दी। तब आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने क्या खोया है। अब जब ये आपको देखते हैं, आप जिस वे में इनको दिखाई देते हो, चाहे आपकी डीपी हो, आपका स्टेटस हो, आपके स्टेटस में एक
स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला लड़का या लड़की इनको दिखता है, और डे बाय डे आपने अपने ऊपर काम किया है, पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हुए हो, चाहे पर्सनालिटी की बात करें, चाहे अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें। ये चीज़ें इन्हें रियलाइज़ करवा रही हैं कि इन्होंने गलत किया था, इन्होंने आपको पहचाना नहीं। अब इनको ऐसा लगता है कि मैं तो इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं तो इससे दूर रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकती, और अब ये आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं। इनको ये भी उम्मीद है कि आप मान जाओगे, क्योंकि इनको लगता है कि आप अभी भी बिल्कुल वैसे ही प्यार करते हो। बट एक मन में डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रपोज़ करूं या मैं वापस आऊं और आप इनको एक्सेप्ट करने से मना कर दो। इस तरह की फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की अभी इस वक्त आपके लिए। देखते हैं आने वाले समय में क्या ये कोई स्टेप ले रहे हैं आपकी तरफ, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, क्या अपॉलॉजी देंगे, मैसेजेस कॉल्स एक्सपेक्टेड हैं। We have devil, that is the card of temptation. Then we have movement, choices, decision, spiritual strength, third eye and sacral. Bottom of the deck से है न्यू बिगिनिंग। क्या ये पॉजिटिव होंगे आपको लेकर? ऑब्सेस्ड एनर्जी है जी, बिल्कुल ऑब्सेस्ड एनर्जी है। ये आपके बारे में ही सोचेंगे और आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। जो सेपरेशन था वो ख़त्म होगा बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में। सक्सेस की वाइब्स है यहाँ पर, बहुत सारे लोगों को सक्सेस रिसीव होगी। ऐसा अगर आपकी ज़िंदगी में होता है, शो ग्रैटिट्यूड टू मदर यूनिवर्स। यूनिवर्स को आप थैंक यू कर सकते हैं। क्या मैसेज देंगे आपको आपके पर्सन? पहला मैसेज तो होगा कि इन्होंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। ये कभी आपसे दूर रहे ही नहीं, बस इन्होंने सब्र रखा हुआ था। इनको समय लगा वापस आने में, क्योंकि इन्होंने प्लानिंग की। कुछ लोगों के पार्टनर ये भी कहेंगे कि हाँ मेरे से गलती हुई, मैं बहुत ईगो में था या थी। तो इस तरह के मैसेजेस हो सकते हैं। तो जो हमने करंट फीलिंग्स में देखा, एग्जैक्टली इमीडिएट एक्शन में वही एनर्जीज आ रही हैं। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये एनर्जी जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 48 आवर्स के अंदर की एनर्जी होगी। इस टाइम पीरियड में अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में भी हैं और या किसी फियर के कारण आपसे दूर हैं, तो भी ये आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, या तो ये कोई ना कोई जेस्चर आपकी तरफ ज़रूर देंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे किसी स्टेटस पे लाइक कर दिया, बाकी कोई मैसेज नहीं किया, या कोई स्टोरी सीन कर लिया, या आपको अनब्लॉक करके बैठ गए कि अब आप देखोगे, आप इनको खुद रीच आउट करोगे। ईगो बहुत है, ईगो अभी भी बहुत है काफ़ी लोगों के पार्टनर में। सो 2 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। होप कि इन 2 दिनों में काफ़ी लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज क्या हैं? एक्सपेंसिव ग्रोथ। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको कहा जा रहा है कि इस टाइम पे फोकस अपनी ग्रोथ पर दो, अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने में दो, अपनी हायर सेल्फ को एक्टिवेट करने पे समय लगाओ। कुछ बाउंड्रीज सेट करो। जिन्होंने आपको हर्ट किया, जिन्होंने आपको बीच मझधार में छोड़ दिया, उन पर फोकस करने की बजाय अपने आप को मजबूती प्रदान करने में फ़ोकस करो। बी लाइक अ हाई प्रीस्टेस। किसी को ये मत दिखाओ, किसी को ये मत जताओ कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। आगे बढ़ते जाओ, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते जाओ, अपनी सक्सेस को बढ़ाते जाओ, और इतनी सक्सेस बढ़ाओ कि ढिंढोरा अपने आप बजे, आपको बोलना ना पड़े। अपना परसेप्शन चेंज करो, आपका नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। लुक बियॉन्ड इल्यूजन। कुछ चीज़ें इल्यूजन हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सत्य हैं जो भ्रमित कर रहे हैं आपको। उस सत्य को जानो, और ये समय सही है टू फॉरगिव। अगर आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है, जलन है,
या कुछ नहीं है, आपने अच्छा ही किया बट सामने वाले ने बुरा कर दिया, माफ़ करो। चाहे किसी ने आपको छोड़ा है, किसी ने धोखा दिया है, फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव अदर्स टू। आपसे कोई गलती हुई है, खुद को माफ़ करो। दूसरों से कोई गलती हुई है, उनको फॉरगिव करो और अपने ऊपर वर्कआउट करो। ये आपको कहा जा रहा है। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं कल सुबह। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।